हमसे गलती हो गई है और मैं इस महिला का पैसा लिया था और इस महिला का मैं पैसा वापस कर रहा हूं। एक विधवा महिला के साथ और हम जैसे नौजवान के हाथों गलत होना, ये कहीं ना कहीं नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कुछ ऐसे लड़वैया आज बदनाम करने का काम कर रहा है। मैं उसके ऊपर FIR कराने का काम करूंगा और इतना ही नहीं, उसको मैं जेल भी भिजवाने का काम करूंगा। साथियों, 22 लाख की ठगी करने वाले जो नेताजी हैं, वो आज जो सुर्खियों में इस समय चल रहे हैं, हम उनके बारे में बताएंगे और इस समय वो हाजिर हैं। लेकिन उससे पहले सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन आज एक मैं ऐसे प्रतिष्ठान पर आया हूँ, एक हमारे लड़के ही लगेंगे बेचारे, बचपन में मैं उनको पढ़ाया था, उनका गुरुजी हुआ करता था, राहुल शर्मा। आज उन्हीं का ये प्रतिष्ठान है और ये गिफ्ट कार्नर करके है चौकिया मोड़ पर, और यहीं पर ये नेताजी धरा गए हैं और नेताजी से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। साथियों, नाम का इतना बड़ा फेर होता है कि कैसे जो शोहरत व्यक्ति कमाता है चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। तमाम तरह से एक हफ्ते से मैं, चाहे नाम को ही लेकर के आप देख रहे होंगे, BHU का एक मामला आया, एक महिला सेम नाम थी और डॉक्टर जिसका ऑपरेशन करना था उसका न करके किसी और का कर देता है और मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से एक नेताजी हैं, ये भी हमारे बचपन के मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं और साथ ही में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आपको हम बता दें, 12वीं में हम लोगों ने साथ ही में पढ़ा हुआ है और तमाम तरह से अच्छे लोगों को ये नेता हम लोगों ने बनाया। लेकिन आज तक ये ढंग से न ये नेता बन पाए और हमारी तो बातें छोड़िए क्या है। तो तमाम तरह से पहले तो दिनेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को विशेष तौर से धन्यवाद। और बड़े ख़ास अवसर पे हम लोगों की मुलाकात हुई है और राहुल जी के नए प्रतिष्ठान पे हम लोग उपस्थित हैं, जो चौकिया बाज़ार के अंतर्गत ओवरब्रिज के नीचे स्थित है। मैं राहुल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये दिन दुगुना रात चौगुना करें और अपने बिजनेस में अपने प्रतिभा को दिखाते हुए और अपने बिजनेस को आगे तक बढ़ाएं। ये हैं साथियों दिनेश सिंह यादव और जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं और ये इस समय काफ़ी सुर्खियों में हैं, ट्रेंडिंग में हैं। 22 लाख की ठगी कर लिया इन्होंने। एक वीडियो आप देख रहे होंगे, अभी तक कोई मीडिया ने इनका वर्जन तो नहीं लिया। एक बूढ़ी माँ आ करके चिल्ला करके कह रही हैं और उस वीडियो को मैंने भी देखा एक बार, तो काफ़ी सोचने को मजबूर हुआ। मैं तो यहाँ पर था नहीं, बाहर था, और मैं सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि दिनेश ने 22 लाख की ठगी कर दिया। गजब हो गया यार। कितना सच में आपने ठगी किया था, क्या है इसका रहस्य बताइए मुझे, क्या है? देखिए, जैसा कि आप हमें विशेष तौर से आप बचपन से जानते हैं और हम लोग PG कॉलेज से राजनीति की शुरुआत किए हैं और PG कॉलेज में दो बार हमने चुनाव भी जीता है। शासन के 2 बार हमने पद पे अपने आप को विराजमान किया था और कहीं ना कहीं समाज की राजनीति में जब हम लोग आए तो समाजवादी पार्टी का हमने दामन पकड़ा और समाजवादी के पार्टी के बैनर तले हमने अपनी राजनीति की शुरुआत की। और आज मैं सदर द्वितीय से जिला पंचायत पद का प्रत्याशी भी हूं और समाजवादी पार्टी में मुझे नई जिम्मेदारी मिली है जिला सचिव की। अच्छा, और बहुत बहुत शुभकामना आपको, बताएं। बहुत धन्यवाद आपको। और रही बात ठगी की, तो देखिए जो ठगी किया है वो मेरा हम नाम है, उसका भी नाम दिनेश यादव है, वह उसके पिताजी का नाम रामराज यादव है, वह रायपुर नोनहरा का रहने वाला है। अच्छा, हाँ, कुर्ता पजामा पहन के कहीं ना कहीं वो इधर उधर घूमने का काम करता था और लोगों की ठगी करने का काम करता था। लेकिन मैं तो सुन रहा था जिला पंचायत का वो भी शायद चुनाव लड़ रहा है, इसी की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है यार कि 22 लाख की ठगी दिनेश ने कर दिया। देखिए, कहीं ना कहीं नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कुछ ऐसे लड़वैया आ जाते हैं जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन चुनाव में आने के बाद सब लोग जानने लगते हैं। तो सुनने में आया था कि कहीं ना कहीं वो भी बंदा जिला पंचायत पद का प्रत्याशी बनने का काम किया था, चुनाव लड़ने के मूड में था वो। लेकिन ये समाज को गुमराह करके राजनीति करना ये ठीक नहीं है और एक विधवा महिला के साथ और हम जैसे नौजवान के हाथों गलत होना, ये कहीं ना कहीं हम
जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश के नौजवानों पे एक धब्बा है। और इस धब्बा और इस कलंक को मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो अगर हम जैसे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनकी राजनीति की शुरुआत छात्र संघ से हुई हो, वो कभी नहीं करते हैं। और छात्र संघ की पैदाइश का नेता वो न किसी की ठगी में जाता है, न किसी के 400 विषयी में जाता है, न किसी की दलाली में पड़ता है, और उन्हीं की पैदाइश हम लोग हैं। और जो पैसा लिया है उस विधवा महिला का, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसका न्यूज़ देख करके हम लोग भी कहीं ना कहीं मर्माहत हैं। और हम एक संदेश देना चाहेंगे ऐसे युवाओं को कि इस तरह की बातें ना आए और समाज में गंदगी न फैलाएं। और वो पैसा अगर उस विधवा महिला का लिया है तो मैं बखूबी चाहूँगा कि वो उस महिला का पैसा वो वापस करे और सोशल मीडिया के सामने आकर के बोले कि हमसे गलती हो गई है और मैं इस महिला का पैसा लिया था और इस महिला का मैं पैसा वापस कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उसके नाम की वजह से कहीं ना कहीं मेरी बदनामियां शुरू हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का मेरे ऊपर फ़ोन आना, मैसेज आना, व्हाट्सएप आना, फेसबुक के माध्यम से जानकारी लेना, कई ऐसे माध्यम थे जिन माध्यमों से लोगों को मैं बताने का एक काम किया कि वो कोई और दिनेश नाम का लड़का है जो उस महिला के साथ ठगी किया है। हम लोग कभी ऐसा हम लोग कभी किए नहीं हैं और ना हम लोग के जहन में सब चीज़ें हैं। और हम लोग समाज के हित के लिए, चाहे समाज में कोई शोषित हो, वंचित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अगर वो उसका हम लोगों को लगता है कि उसकी मदद करनी चाहिए तो हम लोग अपना कदम बढ़ा करके उस इंसान की हम लोग मदद करना जानते हैं। दिनेश जी, एक सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा हो रहा है। मान लीजिए ठीक है, सेम नाम की वजह से आपके प्रतिष्ठा पर आँच आई है, लेकिन मैं देख रहा था उस वीडियो को, जो महिला जो है, जिस दिनेश यादव करके लड़का है और उसके ऊपर आरोप लगा रही थी, वो भी शायद जा करके गाजीपुर एसपी के यहाँ जा करके शायद पत्रक दिया, क्या किया, ये सफाई दे रहा होकर है कि हम भी इस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप लोग उस महिला, क्योंकि देखिए आप भी दिनेश यादव हैं और वो भी दिनेश यादव था, उस तरह से कर रहा, तो क्यों ना इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि उस महिला को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और जो आकर के वो खुद सोशल मीडिया पर जैसे सफाई दे रहा है। देखिए, हाँ, बिल्कुल महिला पीड़ित है, महिला को न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो खुद, और मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, अब जो भी नौजवान इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी समाज के प्रति अपना समय देने का काम करते हैं, जो समाज के लिए लगाव रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप आगे निकल करके आइए और उस महिला की मदद करिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सच्चाई होती है। वो महिला साफ तौर पे, उसके पास कई ऐसी जो बैंक में जमा करने वाली स्लिप होती है, उसके पास स्लिप है जो दिनेश सिंह यादव के नाम से वो महिला पैसा जमा की है, उसके अकाउंट में पैसा देने का काम की है। और जो दिनेश लड़का है जो उसके साथ ठगी किया है, वह कप्तान साहब के ऑफिस में जा करके एक रसीद कटवा करके पिछले मनगढ़ंत बातों को लेकर के फिर से झूठ बोलने का वो काम किया। उसके चेहरे पे झूठी बातें झलक रही थी और वो झूठ बोल रहा है और सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। वो महिला उसके ठगी का शिकार हुई है। वो महिला से वो फ्रॉड किया है, फ्रॉड करके उनका पैसा लेने का काम किया है। और हम लोग चाहेंगे कि उस महिला का पैसा वो वापस करे, और नहीं तो वो महिला जब भी हमको याद करेगी, हम जैसे जो भी नौजवान हो, जब भी आपको याद नहीं करेगी जी, आपका यहाँ पर एक कर्तव्य है, एक भाई के नाते मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, और आप उस महिला का पता निकालिए, उस महिला से मिलने का प्रयास करिए, सारी सत्यता जो है उसे तमाम तरह से मतलब जानने का प्रयास करिए, और जानने के बाद खुद जा करके एसपी से मिल करके उस महिला को ले करके उसके ऊपर एफआईआर करवाइए। देखिए, रही बात महिला की, तो महिला मेरे जिला पंचायत
क्षेत्र से सटे हुए गांव की हैं और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जान चुका हूं कि वो कहां के रहने वाली हैं। मेरा बहुत जल्द उनसे मिलना होगा, मैं उनसे मिलने का काम करूंगा। और रही बात उस महिला की मदद की, तो पिछली तारीख में जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया से के माध्यम से आप लोगों ने देखने का काम किया है कि वो महिला पुलिस अधीक्षक महोदय से वो मिलने का काम की है और महोदय ने उसको आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराई जाएगी और जांच में अगर सत्यता पाई जाती है तो उस शख्स पे एफआईआर किया जाएगा। अगर उसका एफआईआर नहीं होता है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उस महिला के साथ मैं जाऊँगा और उस फ्रॉड पे जो मेरा हमनाम है, जो मेरे नाम को बदनाम करने का काम कर रहा है, मैं उसके ऊपर एफआईआर कराने का काम करूंगा। और इतना ही नहीं, उसको मैं जेल भी भिजवाने का काम करूंगा, क्योंकि गरीब महिला, विधवा महिला के साथ इस तरह का अन्याय करना यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जैसे नौजवानों के ऊपर एक कलंक है। ये इस कलंक को हम जैसे नौजवान ही आगे आएंगे तो धोने का काम किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा तिबारा कहने का काम कर रहा हूँ और कहूँगा भी कि मैं उस महिला की मदद करूँगा। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो साथियों, ये मुद्दा हमारा उठाना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि तमाम तरह से सुर्खियां चल रही थी और दिनेश भाई के भाई प्रतिष्ठा पर भी आँच आ रहा था। चलिए फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जय हिंद।